सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सब लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। एक और दिन परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक वचन, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था का पुस्तक 11 अध्याय उसका 45वां वचन, लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 45। क्योंकि मैं वो यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं तो कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने अपने लोग इस्राएल जनता को मिस्र के गुलामी से, यानी ईंट वाला भट्टे से उनको निकालकर प्रतिज्ञा के देश कनान देश में ले जा रहा है। मूसा के अगुवाई से वे लोग इस्राएल जनता कनान देश की ओर जा रहे थे। उस कनान देश प्रवेश करने से पहले परमेश्वर इस्राएल जनता को इस व्यवस्था जो दिया, ले व्यवस्था में एक विशेष बात इधर बोल रहा है, क्योंकि मैं यहोवा जो तुम्हारे मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो। वे लोग मिस्र में गुलामी का काम कर रहे थे, फिर उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ये लोग बिल्कुल आजादी नहीं थे। लगभग 430 साल तक वे लोग बंधुआई में, बंधन में रह रहे थे। और उस गुलामी से निकलने के लिए वे लोग, परमेश्वर का वचन कहते हैं, रोने की आवाज परमेश्वर के कान तक पहुंच गया। परमेश्वर ने उनकी आवाज, रोने की आवाज को सुनकर परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया, चुन लिया। वे लोगों को इस बंधन से छुटकारा दे सके। इस बंधनों में से इन लोगों को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, श्राप के बंधन से छुड़ाने के लिए और इस बंधुआई से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक काम किया। और वहां पर एक मेमने का लहू बहाकर, और मेमने का लहू के कारण फसह के पर्व के बाद वे लोग छुटकारे पाकर आया। अभी कनान देश की ओर जा रहा है। कनान देश में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने उनको एक और बार याद दिलाकर बोला, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए मैंने तुम्हें निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। परमेश्वर उनका परमेश्वर ठहरने के लिए चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर बोला, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हाँ, हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बनने के लिए परमेश्वर चाह रहे हैं। और यही बात पत्रोस भी बोला, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो कर पत्रोस का पत्री में पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 16वां वचन में हम लोगों को मिलता है। हम भी परमेश्वर के देश में, स्वर्गीय देश में हम लोग देखकर हम जा रहे हैं। हम पवित्र बनकर परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। मिस्र देश से वे लोग आते वक्त परमेश्वर ने उन लोगों को व्यवस्था विवरण में व्यवस्था दिया था। जो शुद्ध जानवर, जो शुद्ध अशुद्ध जानवर के बीच में जो फर्क दिखाकर बोला। व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 14 अध्याय में और उसका 6वां वचन इस प्रकार लिखा है, अथा पशु से जिसने पशु चीरे या फाटे खूर वाले और पगूर करने वाले को, उनका मांस तुम खा सकते हो। जो पशु का, शुद्ध पशु और अशुद्ध पशु में, दोनों में फर्क यही हो रहते। उनके पैर में जो खूर फटे हुए होना है और जुगाली करने वाला होना है, ये दो शुद्ध पशु है बोलते हैं। और ये खूर किसको दर्शा रहे? उनका पैर की चाल चलन को दर्शा रहे, चलने का चिन्ह है। एक विश्वासी का चाल चलन इसी प्रकार होना है, फटे हुए। यानी हम संसार में जरूर रहते हैं, लेकिन संसार के साथ हम एक नहीं है। ये है फटे हुए खूर दिखा रहे थे।
जुगाली करने वाली बात होता है, परमेश्वर का वचन सुना है, वो सुना हुआ वचन बार बार सोच कर परमेश्वर को वचन को ध्यान करे। दिन रात ध्यान करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का वचन को ध्यान करने वाला व्यक्ति धन्य है कर भजन संगीता 1-2 में बोल रहे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बनना है। परमेश्वर ये चाहते